हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो कल के पाठ में आपने सुना कि हीर की वहाँ पूजा होती है। लोग पूजा में बैठते उठते हैं, फिर सबका पैर छूटते हैं। गुड्डू भाई टहलाने ले जाते हैं अपनी कॉलोनी में, सब देख रहे होते हैं। विशाल से मिलते हैं। रात में भाई पार्टी होती है। उमंग सबके साथ डांस करते हैं और फिर पार्टी ख़त्म होती है तो सोते हैं लोग। छत पे भाई उमंग हीर के ऊपर चढ़ के सो रहे होते हैं। उनकी फ्रेंड आती उठाती है। नीचे आते लोग नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट, और फिर उमंग हीर के वहाँ से निकल जाते हैं जाते हैं मिस्टर अनिल के वहाँ हीर की पहली रसोई होती है। सब कुछ ना कुछ देते। उमंग जो है मेज पे पैसे रख के हट जाते हैं और दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से फिर दिल्ली आ जाते हैं और बालकनी से हीर देखती हूँ, वो स्मोक कर रहे होते हैं। उनकी डोर पे नॉक करती है पर वो खोलते नहीं। अब आज का पाठ आगे। हीर नॉक करती है, उमंग खोलती नहीं। कॉल्स करने लगती है उमंग, कॉल्स तभी रिप्लाई नहीं करते। हीर बंसी को बुलाती है और कहती है भैया डोर नॉक करिए। डोर नॉक करते बंसी कहते उमंग भाई सर, उमंग सर, उमंग भाई, उमंग। तो उमंग आते कहते हैं क्या है। जैसे डोर ओपन करते ही अंदर आती है और कहती जाइए बंसी भैया। जैसे ही बंसी पलटते ही डोर अंदर से लॉक कर लेती है। कहती क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? इतना ड्रिंक और स्मोक क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ कह नहीं रही हूँ आपको, तो आप ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे हैं। तो उमंग कुछ नहीं बोलते। हीर कहती है कुछ बोलना नहीं है तो जवाब नहीं देना है। उमंग कुछ नहीं बोलते। हीर कहती है ऐसा क्या हो गया भाई, कौन सी डील नहीं हुई आपसे? मैं भी तो जानूँ, देखूँ तो क्या कमी रह गई? जीजू देख सकते, मैं नहीं देख सकती? मुझे दिखाइए, हम देखते हैं, हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। उमंग कुछ नहीं बोलते। हीर बैठी रहती है, बहुत सारी बातें बोलती है, उमंग रिप्लाई नहीं करते। हीर उनके हाथ से सिगरेट लेती है और उसको बुझाती हैं, एस्ट्रे में डाल देती हैं और ड्रिंक लेती है उनकी, उठाती है और बाहर भिजवा देती है सर्वेंट से। कहती क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं? उमंग कुछ नहीं बोलते। हीर कहती मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। उमंग फिर भी कुछ नहीं बोलते। हीर बेचारी बोलते बोलते थक जाती है। नहीं कुछ बोलते तो हीर अपने रूम में चली जाती है, उनको वहीं छोड़ के। उमंग अपना बेड पे लेटते और सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। उमंग को नींद नहीं आ रही होती। आधी रात में ही उठते हैं 1-2 बजे और बंसी को कहते हैं बंसी साइड पे चलो। बंसी कहती है इस टाइम? तो कहते हैं हाँ। वैनिटी लेते हैं, साइड पे आते हैं, ऊपर नीचे चढ़ के काम वाम देख रहे होते हैं। इस सुबह होती है, हीर उठती है, जाती है, डोर पे नॉक करती है तो ताई कहती है वो नहीं है। कहती कहाँ गए? कहते उनका साइड पे से फ़ोन आया था, वो तो रात में चले गए थे 1-2 बजे। हीर कॉल करती है, उमंग उठाते ही नहीं है। बंसी को कॉल करती है तो बंसी कहते हैं कि ऊपर है, मैं नीचे हूँ। कहती है वैनिटी में? कहते नहीं, बिल्डिंग में ऊपर चढ़े हैं, कंस्ट्रक्शन का काम देखने गए हैं, चेक करने के लिए। तो कहती है आएंगे तो मेरी बात करा दीजिएगा। कहते कि आप ऑफिस पहुँचिए, बंटी है वहाँ पे।
कहते भैया जितना बोला उतना कीजिए, आप समझ में आ रहा है आपको? तो कहते हैं मैम हम बात नहीं करा पाएंगे, आप थोड़ा दूर रहिए उनसे। कहती क्यों? कहते मैम वो दिल मैडम को भूल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा स्पेस दीजिए, आपके पास आएंगे कहाँ जाएंगे। तो हीर चुप हो जाती है एकदम, क्योंकि हीर को तो पता रहता बात क्या है, पर वो तो कुछ बोलती नहीं। कहती हो ठीक है। रेडी होती है, नाश्ता वास्ता करके तो ऑफिस के लिए निकलती है। बंटी अपने साथ आज दारू भी बहुत सारे लिया होता है। हीर पहुंचती है ऑफिस, सब देखते हैं, पूछते हैं बॉस से थोड़ी भाई तुम्हारी मैरिज हो गई? तो कहती है हाँ। कहती है किससे? तो कहती है उमंग सर से। सब पूछते व्हाट? कहती है हाँ। कहते हैं कब हुई? तो सारी फ़ोटो निकाल के दिखाती है भाई, रिसेप्शन की, मैरिज की। कहते उमंग सर ने बताया नहीं किसी को, पार्टी भी नहीं दी। तो कॉल करते हैं। टीना तो पता रहता है, बस उस दिन जा नहीं पाती है। टीना मारिया तो एक दो ऑफिस के लोगों को, पर हीर से ये नहीं पता रहता। तो कॉल करते हो, उमंग ऑफिस में आते हैं, सब कहते भाई पार्टी चाहिए सर, पार्टी चाहिए सर, पार्टी चाहिए। तो कहते किस बात की? तो कहते आपकी शादी हो गई। कहते तो कहते कि आपने बताया नहीं। तो उमंग कहते बताने की क्या ज़रूरत है, हर मैगजीन्स में आया है और सोशल मीडिया पे इतनी न्यूज़ चल रही है, आपको पता नहीं है? तो कहते मैम घूंघट में थी सर, और उनका चेहरा क्लियर विजुअल नहीं हो रहा था, इस वजह से पता नहीं था कि मिस हीर से शादी हुई है आपकी। तो कहते आपको कैसे पता? तो कहते मिस हीर ने बताया अभी। हीर की तरफ देखते हैं, सब पार्टी पार्टी चिल्ला रहे होते। तो कहते अच्छा आप लोग ऑर्डर करिए, हम पेमेंट कर देंगे। कहते ऐसे वाली नहीं चाहिए, प्रॉपर पार्टी चाहिए, आपके मेंशन पे चाहिए। तो कहते हैं वहाँ पे क्यों चाहिए? कहते हैं हाँ मेंशन पे चाहिए सर, प्रॉपर पार्टी चाहिए। तो कहते हैं मेंशन में नहीं, हम एक रेस्टोरेंट में दे देते हैं, वहाँ सिक्योरिटी सेफ्टी की वजह से पार्टीज़ नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो स्टाफ भाई मान जाता है, कहता ठीक है सर। और जो है कहते 3 दिन बाद है पार्टी, 3 दिन बाद आना। ऐसे काम करते दिन बीत रहे होते हैं। ये बात करने की कोशिश करती हूँ मगर रिप्लाई नहीं करते हैं। तीसरा दिन रहता है, आज शाम को पार्टी रहती है। सुबह हीर की मॉम उनके फादर के साथ आती हैं, वैनिटी भेजे रहते हैं। कृष्णा आती हैं तो कृष्णा मिलते हैं और पूछते तबीयत कैसी है इनके पापा से, इनकी मम्मी से। तो इनकी मम कहती है बेटा आज दिखाने जाना था, तो चेकअप के लिए इनका टर्न है। तो कहते हो उसके गार्ड चला जाएगा। बोलते हैं ठीक है। बंसी को कहते हैं बंसी ज़रा पापा जी को लेते जाना, आज उन्हें दिखाना है, ठीक है? डॉक्टर टेस्ट वेस्ट करेंगे, चेकअप करेंगे। तो बंसी कहता है पर आपको कहते बंटी है ना? कहते वो तो भाभी जी का ड्राइवर है ना? तो कहते और भी तो है भाई, तुम जाओ लेके जाते भाई, चेकअप वेकअप करा के आते हीर के फादर का। थोड़ा बहुत शादी की वजह से इन्फेक्शन हो गया होता बॉडी में, तो मेडिसिन देते और बोलते बहुत कुछ लिक्विड पे रहना है कुछ दिन। कहते ओके। फिर जो है शाम होती है, पार्टी के लिए सब रेडी होते हैं। उमंग बताते हैं वो हीर की मम्मा पापा को भी, वो लोग भी रेडी होते हैं, गुड्डू भी रेडी होता है।
जाते ही जिस रेस्टोरेंट में पार्टी रखे रहते हो उमंग चारों तरफ से गार्ड सेफ्टी की वजह से घेरे रहते हैं। मीडिया रिपोर्टर को दूर धक्का दे दिया जाता है पहले ही। और उमंग लेके जाते हैं हीर को। पार्टी होती है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और आते हैं। पार्टी ख़त्म होती है तो आते हैं घर पे। हीर अपने रूम में जाती है। उमंग साइड वाले रूम में जा रहे होते तो गुड्डू कहता है जीजू, कहते हैं हाँ, कहते हैं आपका रूम वो है ना, कहते हैं हाँ। तो कहते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस रूम में शिफ्ट हो जाऊँ। तो उमंग कहते हैं नहीं, आप नीचे वाले फ्लोर पे रहिए, हम बेटा वर्क करते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है, आपकी दी उसमें रहती हैं, इसलिए जब हमें काम करना होता है तो इस रूम में हम चले आते हैं। तो गुड्डू कहता है ओके, कहते हैं आपको सिंगल रूम चाहिए तो हम नीचे ही या ऊपर ही दूसरा रूम अलॉट कर देते हैं। सर्वेंट से कहते हैं बच्चे को रूम्स दिखा दो जो चाहिए उसमें शिफ्ट करा दीजिए। तो हीर की मम्मी कहती है अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अकेले सो जाए, रात में डर लगता है उसे बेटा, वो ऐसे ही कह रहा है आपके पास रहने की वजह से और कुछ नहीं। तो हंसते हैं, बात करते हैं, कहते हैं गुड्डू हम सोने जा रहे बेटा, अब सुबह मिलते हैं। जा रहे होते तो ये भी स्टेयर पे पीछे चढ़ रही होती, कहती है मम्मी पापा रूम में ही चलिए, क्या सोचेंगे। तो हम भी कुछ बोलते नहीं है, रूम में चले जाते हैं हीर के साथ। और जाते हैं काउच पे, वॉशरूम में जाते चेंज करके आते हैं और काउच पे आके लेट जाते हैं। ये आज फिर कहती है श्रीवास्तव जी, उमंग नहीं बोलते, कहती है मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ कुछ तो बोलिए। उमंग बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। वो बैठती है, उनका हाथ में लेके बोलती है अगर कोई गलती हो तो सॉरी श्रीवास्तव जी, प्लीज़ बोलिए। वो तब भी नहीं बोलते, उमंग एकदम चुप रहते हैं। उमंग भाई बहुत देर कोशिश करती है, उमंग हीर बहुत देर से कोशिश करती है, उमंग नो रिप्लाई, जैसे उन्हें लगता है कमरे में तो उनके अलावा कोई है नहीं, ऐसे अवॉइड कर रहे होते हैं जैसे किसी ने उनका हाथ ही न पकड़ा हो। थक के भाई हीर भी जाती है, अपने बेड पे लेटती है, रोती रहती है और रोते रोते सो जाती है। उन रोता हो तो देखते पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, सो जाते हैं। अपना नेक्स्ट डे होता है, रेडी होते हैं, शावर लेते हैं, नीचे आते हैं, बॉक्सिंग करने के लिए बुलाते बंटी, 2-4 गार्ड्स बॉक्सिंग कर रहे थे तो बहुत मूड ख़राब रहता है। तो बंटी कहता भाई मैं नहीं खेलूँगा आपके साथ, आप तो जिसके साथ खेलना हो खेल लो। हाँ तो भाई उमंग खेलते हैं गार्ड्स के साथ, एक दो का मुंह फोड़ देते हैं। तो बंसी शांत कर आता है और नीचे लेके आता है। हीर दौड़ के जाती हैं जिम की तरफ, देखती हैं तो जैसे ही पास जाती है बंसी कहता है भाभी प्लीज़ आप थोड़ा दूर रहिए, वो बहुत डिप्रेस है। मैं उसकी तरफ से आप तो जो भी दिक्कत हो रही है हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, सॉरी भाभी, पर अभी नहीं, वो इस मूड में नहीं है कि आपकी कोई बात सुने या आप उन्हें समझा पाए, प्लीज़ आप बाहर जाइए। बंसी बैठाता है, समझाता है, कहता है क्या हुआ है। उमंग कहते कुछ नहीं, कहते अगर दिल की याद आ रही है तो वो नहीं आ सकती, तुम चाह के भी उसको नहीं ला सकते हो, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। नई नई दुल्हन है घर में और अपना बिहेवियर देखा है, सेकंड डे से एकदम चेंज हो गया है रिसेप्शन से पहले से। तो उमंग कुछ नहीं बोलते, कहते बंसी उमंग समझो मेरे छोटे भाई जैसे हो तुम, मेरी बहन हो तुम, तुम्हें समझ में आ रहा है।
मेरी फैमिली हो यार, तुम क्या कर रहे हो? उमंग कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हम ठीक हैं और सब कुछ ठीक है और आपको उससे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उठते हैं, फिर जाते हैं, कॉफ़ी के लिए बैठे रहते हैं। हील ला के कॉफ़ी देती तो उमंग उठ के चले जाते ऊपर शावर लेने के लिए। तो उनकी मॉम पूछती है, हील कुछ हुआ है क्या? कहती है, हाँ माँ, वो नाराज़ है मुझसे, बस बातें नहीं कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कुछ खाते पीते हैं हाथ से लेके। उन नहा के आज शावर लेके रेडी होके नीचे आते तो हीर की मॉम बुलाती है, बैठाती है। हीर से कहती है, हीर कॉफ़ी लेके आओ। हीर कॉफ़ी लेके आते तो उमंग लेते और पी लेते हैं और कप रख के कहते हैं, माँ मुझे देर हो रहा है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी। कहते हैं, हीर के लिए कहते हैं, वो उस प्रोजेक्ट में नहीं है। लेकर जाते हैं अपना। हीर की मॉम कहती है, पी तो ली कॉफ़ी? कहते हैं, माँ तुमने दी ना इसलिए पी ली, नहीं तो नहीं पीती। और चुप हो जाती है। हीर भी रेडी होती है, ऑफिस जाती है। उमंग ऑफिस पहुंचे नहीं होते, पूछती है तो टीना कहती है, तुम्हें नहीं पता? कहते हैं, नहीं, कह रहे थे कि मीटिंग्स हैं। तो कहती है, मीटिंग्स तो नहीं है, साइड पे गए हैं। कहती है, अच्छा अच्छा, अपना वर्क देखने लगती है। और फिर ऐसे ही शाम होती है, घर आते तो आज वेट करती है नीचे बैठ के। और 6 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, उमंग नहीं आती। 11, 12, 1 बजे तक ही वेट कर रही होती है। जैसे ही वेट कॉल करते फिर कॉल करती है उमंग के पास नंबर पे, उमंग नहीं उठाते। बंसी को कॉल करती है, पूछती है कि कहाँ है? तो कहते कि साइड पे है भाभी। तो कहते नहीं, साइड पे वैनिटी में है या टेंट में है? तो कहते नहीं, वो साइड पे ऊपर है, फ्लोर चेक कर रहे हैं। कहते सोए नहीं है? कहते नहीं। क्या पी रखी है? बंसी कहता है नहीं। कहती है, बंसी भैया मैं आ रही हूँ, झूठ मत बोलिएगा। कहते नहीं, होश में है, वो ऐसे नहीं पीते हैं। या तो वो पीते हुए रूम लॉक कर लेते, जल्दी किसी से मिलते नहीं है, या वैनिटी लॉक कर लेते। वो पी के ऐसे काम नहीं करते, न घूमते फिरते हैं। तो हीर चुप हो जाती है। कहती मैं आ रही हूँ बंटी के साथ। कहते भाभी प्लीज़ थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, आपके साथ ही रहना है उनको। तो ये चुप हो जाती है। सुबह होती है, आते हैं। उमंग तो कहती है, श्रीवास्तव जी कहाँ थे आप? उमंग नहीं बोलते। उन हीर की मॉम देखती हैं। भाई ये बिहेवियर हीर की मॉम को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उमंग नीचे आते, ऑफिस चले जाते रेडी होके, कॉफ़ी पी के। और ऐसे ही 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। हीर की माँ नोटिस करती हैं कि जब हीर की मॉम रहती है तभी हीर से बात करते, नहीं तो नहीं बोलते हैं। एक दिन उमंग उठते हैं सुबह तो वो भी उठी रहती है, 4 ही बजे बैठी रहती है। जैसे नीचे आ रहे होते, जिम में जाने के लिए बुलाती है, अपने पास बैठाती है, उनके सिर पे हाथ घुमाती है और पूछती है, बेटा कोई गलती हो गई हीर से? कहते नहीं मॉम। तो कहते हैं, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते बेटा, इतनी 22 साल की बच्ची आपको दी है, 22 साल की, मेरी उम्र सोचिए कितनी होगी। तो मुझे इतना तो तजुर्बा होगा ना कि
आप दोनों में बातें नहीं हो रही हैं। तो उमंग कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं हीर से बात करती हूँ। उमंग देखते हैं ना, गुड्डू रहता है ना उनके फादर, तो कहते आइए वैनिटी में, ले जाते वैनिटी में, बताते कि हम उनकी क्लोज जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपके प्रेशर में जल्दी में उन्होंने शादी कर ली और अभी उन्हें समय चाहिए और जल्दी में इसलिए शादी कर ली कि मैं एक लड़की हूँ। तो वो कहती है, ये हीर ने कहा। कहते नहीं मैंने, क्योंकि मैं बेटर ऑप्शन हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मेरे साथ शादी करेंगी हम क्या ही बिगाड़ लेंगे उसका। और किसी लड़की के साथ करती तो वो डेली फिजिकल नीड्स तो पूरी करता ही। तो हीर की मॉम चुप हो जाती है और कहती है ओके बेटा। ओके फ्रेंड्स, राम राम। कल के एपिसोड में बताते हैं क्या होगा कल के पार्ट में। आप भी सेफ रहिए, दूसरे को भी सेफ रखिए। और मेरी स्टोरी जो सुन रहा है, जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस। राम राम।